बुक जिसका नाम है द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। इस किताब में आप 18 लाइफ चेंजिंग लॉस को समझेंगे जो ह्यूमन नेचर को समझने में आपकी मदद करेंगे कि लोग जैसा भी बिहेव करते हैं वो वैसा क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहते हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे बर्ताव किया जाए और क्या कदम उठाए। दूसरे शब्दों में हम इसे बहुत ही प्रेरणादायक और आनंद से भरा हुआ पाएंगे। ये कहना भी सही होगा कि इस किताब की ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। रॉबर्ट ग्रीन 5 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर है। दी 48 लॉस ऑफ पावर, जिसकी उनकी राइटिंग करियर में एक अहम भूमिका थी। ग्रीन को अपनी इस किताब की वजह से बहुत से विवादों का सामना करना पड़ा था। 48 लॉस ऑफ पावर की बेहतरीन वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर रिलीज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करते आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके लाइव बुक वर्क के भी बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के चैनल में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर ह्यूमन नेचर के 18 लॉस को डिटेल में समझते हैं। द लॉ ऑफ इरेशनलिटी। पहला लॉ फैसला लेने की हमारी इमोशनल अटैचमेंट को बताता है। दुनिया को तर्क के लेंस से देखने के बदले हमारा ध्यान खींचने वाली परेशानी की बेचैनी देखने के लिए हम भावनाओं की तरफ झुकते हैं। दुर्भाग्य से ये ऐसी चीजें हैं जो विरासत में नहीं मिलती है। माइंडसेट को ही ऐसा बनाया जा सकता है जिससे सबसे बेहतर असर पाया जा सकता है। आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी भावनाओं आप पर कितनी गहराई से हावी होती है। तर्क में इसके असर को कम करने की क्षमता है, रेक करने की बजाय सोचने की। जो असल में हो रहा है उसके लिए दिमाग को खोलने की, बिल्कुल उससे उल्टा जैसा आप महसूस करते हैं। ये नेचुरली नहीं आता है। ये वो पावर है जो हमें बढ़ानी पड़ती है। तर्क के रास्ते पर चलना शुरू करने के लिए 3 कदम है। स्टेप 1 रिकॉग्निजेंट। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। कन्फर्मेशन, वाइज कन्विक्शन, बाइस अपीयरेंस, बाइस ग्रुप, बाइस ब्लाइंड, बाइस। स्टेप 2 बेवरे ऑफ इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स। बचपन के ट्रिगर पॉइंट्स, बचकानी जल्दबाजी और कैरेक्टर एक्शन से बाहर देखो। अचानक से आने वाले फायदे और नुकसान। निराशावाद और आशावाद के साथ इनका मुकाबला करें। हम लक के रोल को कम आंकते हैं। बढ़ता हुआ प्रेशर। लोग दबाव में आकर अलग तरह के काम करते हैं। उत्तेजित करने वाले लोग। जो लोग आपने बहुत ज्यादा भावनाओं को जगाते हैं उनसे दूर रहें। ग्रुप का असर। बड़े ग्रुप से सावधान रहें और अपनी खुद के बारे में सोचने की शक्ति को दबाकर रखें। स्टेप 3 स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स ब्रिंगिंग आउट द रेशनल सेल्फ। खुद को ठीक से समझे। भावनाओं की जड़ तक पहुंचे, जहां से वो शुरू हुई है वहां तक झांक के देखें। अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाएं। खुद को पीछे हटने के लिए तैयार करें। लोगों को वैसे समझे जैसे वो है। इमोशनल पॉइंट से बचें। सोचने और भावनाओं का संतुलन बनाएं। डाउट और क्यूरियोसिटी के बीच संतुलन बनाएं। तर्क से प्यार करें। खुद को ऐसे तैयार करने से शांति और क्लैरिटी मिलेंगे। दी लॉ ऑफ नर्सिज्म। ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम सब सेल्फिस्ट हैं। कम से कम कुछ हद तक अपना प्लान बताते हुए लोगों की रुकावट को कम करने के लिए अब खुद की तारीफ करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखें जो पहले हमला बोल देते हैं और आपको ड्रामे में खींचते हैं। ऐसे लोगों के छुपे हुए इरादों से सावधान रहें। हमें खुद के नेचर के लिए सच्चा होना चाहिए और उसे नकारना नहीं चाहिए। हम सब नार्सिसिस्ट हैं। हमें अपनी सहानुभूति खुद बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें 4 स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे। दे एम्पैथेटिक एटीट्यूड। अब शुरुआत कर सकते हैं ये सोचकर कि आप कुछ नहीं जानते हैं। दूसरे लोगों के नज़रिए कुछ जानने के लिए उत्सुक रहना सीखें। एलोम्थी मूड पर ध्यान दें जो बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ के टोन से छलकता है। लोगों की तरह बर्ताव करने से भी सहानुभूति मिल सकती है। एनालिटिक एम्पैथी। जिन लोगों को आप समझना चाह रहे हैं उनके शुरुआती दिनों के बारे में जानकारी जमा करें और उनके माँ बाप और भाई बहन से रिश्तों के बारे में जानिए। दी एम्पैथेटिक स्किल के लिए एक बात याद रखनी है। जितनी तेजी से आप लोगों से मिलेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे और जितने तरह के लोगों से आप मिलेंगे आपका स्किल उतना ही वर्सेटाइल बनेगा। दी लॉ ऑफ शॉर्ट्स। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखना बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो रीसेंट ट्रेंड ओपिनियन से आकर्षित होते हैं। ये लोग अपने नाक के आगे नहीं देख पाते हैं और अक्सर शॉर्ट साइटेड कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनके गोल्स लॉन्ग टर्म है। ये आपके स्वभाव में है कि आप सबसे ज़्यादा अपने प्रेजेंट में सुनी और देखी हुई चीज़ों से प्रभावित होते हैं। लेटेस्ट खबरों, ट्रेंड्स, आसपास के लोगों के ओपिनियन और एक्शन से सबसे ज़्यादा ट्रेमेटिक होते हैं। लोगों के उनके नज़रिए से पढ़ना सीखें। ऐसे लोगों से बचें जो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस ना देख सके। वह आपको इस एनर्जी से इन्फेक्ट कर देंगे। अपने लॉन्ग टर्म गोल से कभी नज़र ना हटाए। एक ऊंचे नज़रे से आपने हर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का पेशेंस और क्लैरिटी होगी। शार्ट सिक्टिवनेस के 4 साइन और उससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी।
अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हर ग्रुप या टीम में कम से कम एक आदमी को किसी भी स्ट्रेटजी के हर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को संभालने का इंचार्ज बनाए। कोशिश करें। किसी विवेकपूर्ण दिमाग वाले इंसान को टेक्टिकल हेल्प। आप खुद को बहुत से स्ट्रगल्स या लड़ाई में उलझा पाएंगे। आपने अपने लॉन्ग टर्म विजन को खो दिया है जिसके लिए आप असल में लड़ रहे हैं। उसकी जगह ये आपकी ईगो को बढ़ावा देने और खुद को सही साबित करने का सवाल बन गया है। एक ही सलूशन है इन लड़ाइयों से निकल जाना, खास करके अगर ये अक्सर होती हैं। अपने काम से जीतो, ना कि अपनी बातों से। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में फिर से सोचना शुरू करें। अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ और प्रायोरिटी की एक सीडी बनाएं, खुद को ये याद दिलाते हुए कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। टिकट। जब हम किसी तरह की परेशानी या रुकावट का सामना करते हैं तो हमें चीज़ों को धीमा करने और कदम पीछे लाने की कोशिश करनी चाहिए। कदम बढ़ाने से पहले 1 या 2 दिन का इंतजार करें। और इन परेशानी का सामना करते वक्त हमें यह भी साफ तौर पर पता होना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है और उन्हें कैसे पाना है। लॉस्ट इन ट्रिविया। आप अपने काम के मुश्किल होने से परेशान हो जाते हैं। आप सबसे ऊपर होना चाहते हैं ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से काबू कर सके, पर आप जानकारी में डूब रहे हैं। आपको मेंटल फिल्टरिंग सिस्टम की ज़रूरत है जो प्रायोरिटीज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर आधारित हो। आखिर में आपको क्या पाना है, ये पता होना आपकी बेकार में से ज़रूरत की चीज़ निकालने में मदद करेगा। दी लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वक्त के साथ लोग डिफेंसिव हो गए हैं और जब कोई बदलाव की बात करता है तो वह भड़क जाते हैं। अगर आप उनकी रुकावट को कम करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके नज़रिए को बदलने के लिए उकसाना होगा, बिना उनको नाराज़ किए। अगर आपको तेज़ी से अपने गोल को पाना है तो आपको क्रिएटिव बनना होगा। अपने अच्छे इरादों को समझाएं और उन्हें महसूस कराएं कि वो अपने ओपिनियन और पैटर्न के काबू में है। जिंदगी मुश्किल और लोग कॉम्पिटिटिव है। हमें अपनी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम ये भी महसूस करना चाहते हैं कि हम आज़ाद हैं और काम खुद करते हैं। इसलिए जब लोग हमें बदलना चाहते हैं तो हम डिफेंसिव और असिस्टेंट हो जाते हैं। इसलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव पोजीशन को हटाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि वो जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लोगों पर उनकी मान्यताओं के लिए कभी हमला ना बोले और उनकी समझदारी और अच्छाई के लिए उन्हें इनसिक्योर महसूस ना कराए। अपने ज़िद्दी नेचर को काबू करना सीखें और अपने दिमाग को डिफेंसिव और क्लोज से फ्री करना होगा ताकि आपके क्रिएटिव पावर्स जागरूक हो सकेंगे। दी लॉ ऑफ सेल्फ-ओटेज। जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही दिखते हैं। खुद को पूरी तरह नेगेटिविटी और डर तक सीमित करके जिन भी लोगों के साथ आप कुछ भी शेयर करते हैं वो आपकी आदत को भांप लेंगे। ऐसा एटीट्यूड अपनी सफलता का मौका कम करेगा। सुनने में ये थोड़ा ज्ञान लगेगा, पर पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपके और सफलता के बीच खड़ा है। ऐसे माइंड सेट को बढ़ाना ही आपका हर चीज़ में बेस्ट पाने में मदद कर सकता है और वहाँ भी अवसर ढूंढ सकता है जहाँ लोगों को जाल दिखते हैं। हम सबका दुनिया को देखने, चीज़ों को समझने और आसपास के लोगों के एक्शन को समझने का एक अलग नज़रिया है। ये हमारा एटीट्यूड है और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ सब कुछ होता है। अगर हमारा एटीट्यूड डरने वाला है तो हम हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखते हैं। हम खुद को चांस लेने से रोकते हैं। हम गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं और उनसे सीखते नहीं हैं। हम अपना करियर और रिलेशनशिप खराब कर देते हैं अनजाने में, ऐसे हालात बनाकर जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। हालांकि इंसान का नेचर लचीला है। अपने एटीट्यूड को थोड़ा और पॉजिटिव, खुला और लोगों को झेलने वाला बनाकर हम अलग ही दुनिया में पहुंच सकते हैं। हम नए अवसर बना सकते हैं और लोगों को अपने तक आकर्षित कर सकते हैं। दी लॉ ऑफ डिप्रेशन। लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो दिखाते हैं। अपने दिल के अंधेरे को छुपाने की कोशिश करना उनके स्वभाव में है। ओवरऑल इग्नोरेंस को समझने से पहले किसी को भी पहले अपनी डार्क साइड को देख लेना चाहिए। अपनी स्पेचेडा साइड को समझ लेने से आप एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां बन सकते हैं। इस एक्शन का लोगों को आप तक लाने में बहुत बड़ा रोल है। ये डार्क साइड आपके बर्ताव में छलकती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। परछाई के इशारों को समझना सीखें इससे पहले कि वो जहरीली बन जाए। डार्क साइड को पूरी तरह से समझकर आप पूरे इंसान बनेंगे। आज का समाज पोजीशन, स्टेटस और अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल करने का साथ देता है। हालांकि ये जिद्दीपन को बढ़ाता है और चलन का कारण बन सकता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरों की सफलता की नकल करने की उम्मीद करते हैं। खुद की दूसरों से तुलना सिर्फ आपकी ही वैल्यू को कम करती है और समाज में आपकी पोजीशन को खतरे में डालती है। याद रहे, एक्शंस वर्ड से ज़्यादा प्लेस बोलते हैं। हम इंसान दूसरों से खुद की तुलना जरूर करते हैं। हम लगातार लोगों के स्टेटस को नापते हैं, जितनी इज्जत और ध्यान उनको मिलता है, और ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो है और जो उनके पास है उसमें क्या फ़र्क है। हम में से कुछ के लिए ये अपने काम के जरिए बेहतर बनने का इशारा होता है। बाकियों के लिए ये गहरी जलन का कारण बन सकता है और ये भावना बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। खुद से ध्यान हटाकर जलन को खत्म करना सीखें। अपने व्रत को बढ़ाएं, ना कि तुलना करें। दी लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हर तरह के इंसानों में बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचने की आदत होती है।
इसमें हमारी सफलता का लालच भी आता है, जो ऊंचे सामाजिक स्टेटस से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये ख्याल बहुत बड़ा आकार ले लेता है, जो असली सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम सुपीरियर बनने की कोशिश में असलियत को खो देते हैं, जिसकी वजह से हम बिना तर्क के फैसले लेते हैं और सिर्फ कल्पना तक सीमित रहते हैं। सफलता के लिए आपका एटीट्यूड, आपका योगदान और दूसरे लोगों की जिंदगी में आप जो वैल्यू लाते हैं, उसका अनुरूप होना चाहिए। अक्सर हमारी छोटी सी सफलता हमारी बड़ी होने की सोच को खतरनाक लेवल तक बढ़ा देती है। हम लक का रोल और दूसरे लोगों का योगदान भूल गए हैं। सच्चाई से दूर होकर हम बिना तर्क के फैसले करते हैं, इसलिए हमारी सफलता अक्सर बनी नहीं रहती है। हमें खुद में से ये दूसरों से बड़ा होने की सोच को कम करना होगा और हमारी सीमाओं के अंदर की असलियत को बनाए रखना होगा। महान होने की भावना को अपने काम, अचीवमेंट्स और सोसाइटी के योगदान से जोड़कर रखें। दी लॉ ऑफ जेंडर। सच में औरत और आदमियों को जादुई छड़ी घुमाकर काबू करना जितना आसान नहीं है। आपको खुद पर काम करना होगा और यह समझना होगा कि यह आपकी सोच पर कैसा असर डालता है और आपको दिन प्रतिदिन की मुठभेड़ में मजबूत और अनुमानित बनाता है। औरत और आदमियों की इस एनर्जी के निशानों को मिटाकर आप दुनिया के सामने अपना ऑथेंटिक वर्जन रखते हैं। आसान शब्दों में, जेंडर रोल प्ले करने के लालच से बचकर आप सफलता तक जल्दी पहुंच सकते हैं। हम सब में औरत और आदमियों की खासियत होती है। कुछ जेनेटिक होती है और कुछ दूसरे जेंडर के पेरेंट्स से आती है। हम इन खासियत को बदलते रहते हैं और अगर आदमियों के रोल को पहचान कर जो हमसे उम्मीद की जाती है और हम इसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं, हम अपने कैरेक्टर को खुद देते हैं। आपको इन खोई हुई खासियतों का पता होना चाहिए और उनसे फिर से जुड़ना चाहिए ताकि क्रिएटिव पावर बन सके। दी लॉ ऑफ एमलेसनेस। इस डिजिटल एज में कभी कभी लोगों को अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से निपटने के लिए खुद से आगे बढ़ना पड़ता है। लगातार हार मिलना दिशा भटक जाने का ही कारण होता है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट से हम डर का सामना करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमें परेशान कर सकता है। इसलिए बिना लक्ष्य का खेल बहुत खतरनाक हो सकता है। भविष्य का नजरिया और उसकी कल्पना इस बिना मकसद की सेंस से लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। हम इंसानों को अपनी कॉन्शियस डिसीजन पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब जिंदगी में करियर पा और अपनी सफलता को हैंडल करने की बात आती है तो हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं, पर हमारे दिमाग में हम दिशा की कमी होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। इसे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाना और इस जानकारी को दिशा देने के लिए इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि हमारे डाउट और फेल्यूर का भी एक पर्पस होता है। हमें मजबूत करना, इस एनर्जी और डायरेक्शन के साथ हमारे एक्शन को कमाल का फोर्स मिलता है। दी लॉ ऑफ कन्फर्मिटी। लोग खुद का कॉन्फिडेंट और सेल्फ सफिशिएंट होने का इंप्रेशन देना चाहते हैं। बुराई के डर से भीड़ की निकल करते हैं। इस ग्रुप माइंडसेट से हम जितना दूर रहना चाहते हैं उतना ही हमारी जिंदगी में वापसी का कोई पॉइंट नहीं बचता। ऐसा करने में हम अपनी यूनिकनेस खो देते हैं और बुरा महसूस करते हैं। हमारे कैरेक्टर की एक साइड होती है जिससे हम अनजान होते हैं, वो इंसान जो हम लोगों के ग्रुप्स के बीच बन जाते हैं। इस ग्रुप सेटिंग में हम अनजाने में लोग जो भी करते हैं, कहते हैं, उनकी नकल करने लगते हैं। हम अलग सोचते हैं और अलग भावनाओं को महसूस करते हैं। हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि सभी ऐसा कर रहे हैं। हमारी सोशल पर्सनैलिटी हम जो है उसे डोमिनेट करती है। दूसरों को इतना सुनने से हम धीरे धीरे अपने अल्पन और खुद के बारे में सोचने की क्षमता खोने लगते हैं। इसका हल है कि सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। इस समझ के साथ हम बेहतरीन सोशल एक्टर्स बन सकते हैं जो दूसरों के साथ फिट और कोऑपरेट कर सकते हैं, साथ ही अपनी आज़ादी और तर्क को बनाए रख सकते हैं। दी लॉ ऑफ इक्वलनेस। जब आप एक लीडर का रोल प्ले करें तो टफ ट्रीटमेंट के लिए खुद को तैयार रखें। हर एक गलती जो आप करेंगे वो दूसरे किसी के लिए एक मौका होगा आगे बढ़कर आपका ताज छीन लेने का। इसका हल ये है कि ज़मीन से जुड़े रहे और इन हमलों का सामना करें। इस प्रोसेस में आपके अथॉरिटी पर सवाल किए जाएंगे और आपका स्टेटस इंक्वायरी का सब्जेक्ट बन जाएगा। इस बड़ी ताकत को संभालने वाले को लोगों की मदद करनी चाहिए। खुद को एक सही लीडर दिखाने के लिए अनुभवी लीडर इस कला की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। हालांकि लीडरशिप का स्टाइल वक्त के साथ बदल गया है, एक चीज़ सेम है। सत्ता में रहने वालों के लिए लोग हमेशा महत्वाकांक्षी रहते हैं। वो लीड करना चाहते हैं पर आज़ाद भी महसूस करना चाहते हैं। बिना बलिदान दिए वो सुरक्षित रहना और सफलता का मज़ा लेना चाहते हैं। जब आप एक ग्रुप के लीडर होते हैं तो लोग आपको लगातार उस पल उकसाते हैं जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। ये ना सोचे कि उनकी वफादारी पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब है उनके बराबर या उनका दोस्त होना। लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे। अपने इरादों के लिए रहस्यमयी बने और छुपी हुई निंदा से जवाब दें। अगर आपको लीड करना है तो इस कला की महारत हासिल करें। एक बार आपने लोगों का भरोसा पा लिया तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। दुनिया को आपके एनर्जी की ज़रूरत है। लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको बेहतर बनाने की।
वो अलग अलग लोगों को आगे बढ़ाने और उन पर अपने बड़े होने का दावा करके अपनी लाल साहब को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ग्रुप के साथ डील करने के लिए एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत होती है। अगर आप इन एग्रेसिव मूव्स के ऑब्जर्व बन रहे हैं तो आप तब भी खड़े रह पाएंगे जब चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। एग्रेसिव एनर्जी बुरी नहीं है, अगर आप इसे काबू कर सकते हैं तो। टेम्पररी असफलताओं के बावजूद यह आपको बांधे और रखती है। आपके आसपास के लोग ऊपर से बहुत ही सभ्य है और सुशील लगते हैं, पर इस नकाब के नीचे वो बेहद चिड़चिड़ा का सामना कर रही है। आपको लोगों की अनसेटिस्फाइड एग्रेसिव डिजायर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। वो आपको इमोशनल एंग्री और सोचने ना देने पर डिपेंड करते हैं। उनको ये ताकत ना दे। जब बात आपकी एग्रेसिव एनर्जी किया है तो आप इसे काबू करना और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना सीखें। खुद के लिए खड़ा होना, परेशानियों पर हमला बोलना और बड़ी एम्बिशंस को पहचानना सीखना होगा। दी लॉ ऑफ जनरेशन गैप कोई झूठ नहीं है, क्योंकि हर न्यू जनरेशन अपनी अलग वैल्यूज़ और एजेंडा बनाती है। वो अपने मेंबर्स का बर्ताव बनाती है और उसे दुनिया पर एक ताकतवर प्रभाव देने के लिए लगाती है। दिक्कत यह है कि फिर से ये हम अपनी सहजता की कीमत पर कर रहे हैं। हम क्रिएटिविटी के मामले में खुद को रोक रहे हैं बिना इन कॉन्सेप्ट पर डाउट किए। आप जिस जनरेशन में पैदा हुए हैं वो आपकी कल्पना से ज़्यादा बताती हैं कि आप क्या हैं। आपकी जनरेशन खुद को पिछली जनरेशन से अलग करना चाहती हैं और दुनिया के लिए नई धुन बनाना चाहती हैं। आपका काम है ये समझना कि आप कौन हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आप वो बन सकते हैं जो नए ट्रेंड सेट करेगा, जिसकी आपकी जनरेशन को भूख है। डेथ डिनाइड मौत हम सब पर हंसती है। इसके होने की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का पता होना सच में दमदार टूल है जिसे आप पा सकते हैं। ये आपके सेंस ऑफ अर्जेंसी बनाने में मदद करता है, जिससे आपकी डेली के कामों को फील मिलता है। अपने दिमाग को इसी तरह से सोचने के लिए ट्रेन करना भी रिजल्ट जल्दी पाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम में से ज़्यादातर लोग मौत के ख्याल को अनदेखा करके ज़िंदगी जीते हैं, बल्कि इसका ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। जिंदगी की कमी का एहसास हमारी सेंस ऑफ पर्पस से भर देता है और बुल्स की अर्जेंसी का एहसास कराता है। इससे हमारी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन भी मिलती है कि इस छोटी जिंदगी में क्या सर में मायने रखता है। बहुत से लोग लगातार खुद को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम सबको एक जैसा समझ कर देखना चाहिए। कैसे ये हम सबको बराबर करके जोड़ती है। तो दोस्तों, छोटी सोच से लड़े। जब कोई चीज़ गहराई तक आपके दिल में बसी हो तो अपना मैनशिप करना आसान नहीं होता है। जो लोगों ने आपको सिखाया है उसके बावजूद पुश करने और प्रभावित करने वाले लोगों को उंगली ऊपर गिना जा सकता है। आपको अपनी राय रखने से पहले दूसरों की राय की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा ना दिखाए कि आप सब जानते हैं। हालांकि हम खुद को बेकार के टिप्स मानने से रोकते हैं, पर यह पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होती है। आप अपनी बियरिंग को जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये एक सीधा सा प्रोसेस है जो आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने और अनुमानित पत्रों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन सभी लॉस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। और अगर आप हमको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।